कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है कंप्यूटर का। उम्मीद है कि आपने ये वीडियो देखने से पहले आप अपनी बुक्स ओपन कर चुके होंगे। आज का पहला लेक्चर कंप्यूटर का हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 5 कंप्यूटर और फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर हार्डवेयर का है, जिसके कंटेंट्स हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट में सीपीयू कहते हैं, और उसका दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर मेमोरी। इट्स मीन कि जो यूनिट 1 कंप्यूटर हार्डवेयर का है, उसके अंदर हमने दो चीजों को डिस्कस करना है, एक सीपीयू को और एक कंप्यूटर मेमोरी को। ठीक है, चलते हैं हम आगे। सबसे पहले यूनिट 1 कंप्यूटर हार्डवेयर में हम इस चीज को स्टडी कर दें कि कंप्यूटर हार्डवेयर कहते किसे हैं। बिल्कुल सादा डेफिनेशन कंप्यूटर हार्डवेयर की ये होती है कि ईच एंड एवरीथिंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स विच वी कैन टच, जिसको हम हाथ लगा सके, जिसको हम छू सके। कंप्यूटर के वो तमाम हार्डवेयर पार्ट्स, वो तमाम चीजें जिनको हम टच कर सकें, उनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आपकी इस बुक के चैप्टर में लिखी हुई है। अ कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नंबर 1 कि कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, हार्डवेयर का एंड सॉफ्टवेयर का। देन व्हाट इज द हार्डवेयर? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो तमाम पार्ट्स कंप्यूटर के जो हमें नजर आ रहे होते हैं, जिनको हम टच भी कर सकें, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ये हार्डवेयर दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, एक इनपुट पे और एक आउटपुट पे। द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड इनटू इनपुट प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट कंपोनेंट्स। सो हम दो चीजों को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1, कॉमन इनपुट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आर द कीबोर्ड, माउस। दो चीजें हैं जो इनपुट कंपोनेंट्स जो कॉमन है, एक कीबोर्ड है और दूसरा क्या है? माउस। सो द कॉमन आउटपुट कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मॉनिटर एंड प्रिंटर। मैं दोबारा बता देता हूं, कंप्यूटर हार्डवेयर में कॉमन इनपुट कंपोनेंट्स आपकी कीबोर्ड एंड माउस है, और कॉमन आउटपुट कंपोनेंट्स आपका मॉनिटर एंड प्रिंटर है। अब हम इसकी जो मेन चीज जो स्टडी कर रहे हैं, वो अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम को जरा गौर से देखें, जिसमें आपको सीपीयू के जो नजर आ रही ब्लॉक डायग्राम, द मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, वो कौन कौन से आपको नजर आ रहे हैं? एक एएलयू, जिसको हम आलू भी कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट, एंड नंबर 3 मेमोरी यूनिट। तीन अहम यूनिट होते हैं सीपीयू के। सीपीयू अगर आप ब्लॉक डायग्राम में जरा गौर से देखें, आपको सीपीयू नजर आ रहा है, उसके साथ नीचे आपको कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नजर आ रहा है। हमने आज के लेक्चर में जो स्टडी करना है, वो कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को डिस्कस करना है। मेमोरी यूनिट हमारा लेक्चर 2 होगा। ओके, नो, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट आपकी बुक में ये जो ब्लॉक डायग्राम दी हुई है, अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम को जरा गौर से देखें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपके पास 3 यूनिट आ गए। कौन कौन से आ गए? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। अ कंप्यूटर यूजेस द सीपीयू फॉर अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डिसाइडिंग व्हाट टू डू। सीपीयू का काम ये होता है कि इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, और इसने ये डिसाइड करना होता है कि इसको आगे फर्दर प्रोसेस क्या करना है। द सीपीयू इज एन इंपॉर्टेंट टू कंप्यूटर एज द ब्रेन इज टू द ह्यूमन बॉडी। वो कहते हैं कि सीपीयू कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे इंसान के जिस्म में दिमाग। इट मीन हम ये कह सकते हैं, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। Next reading, it is an internal component of computer and sometimes it's called a microprocessor। कि हम CPU को microprocessor भी कहेंगे। The CPU has the following unit। कौन कौन से 3 यूनिट हैं? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब हम इनकी स्टडी करते हैं, इनको डिटेल से पढ़ते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे कि इसके नाम में है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक, दो चीजें हैं इसके अंदर, अरिथमेटिक एंड लॉजिक। अब
अरिथमेटिक में क्या क्या आ जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और साथ डिवीजन, ये इसके अरिथमेटिक में आ जाएगा। और इसके लॉजिकल यूनिट में क्या चीज आ जाएंगी, गेट्स, लॉजिकल गेट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, बेसिकली कंप्यूटर के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल गेट्स का इस्तेमाल किया जाता होता है। नेक्स्ट क्लास में जाके हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अभी हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं इसको। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर, दो किस्म के हो गए, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या शामिल होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर हम इसके चार पांच फंक्शन लॉजिकल गेट को देखते हैं, एंड, और, नॉट, इस तरह नैंड, नॉट, एक्सक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव और नॉट, ये तमाम के तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो एक और यूनिट हमने देखा है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली पूरे पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसका काम यही होता है कि ये इनपुट से इंस्ट्रक्शन लेके आउटपुट को देता है, फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूनिट को भी देता है, कुछ इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूनिट से लेता भी है। अगर इसके बाद ब्लॉक डायग्राम आएगी तो वहां से कंट्रोल यूनिट मैं आपको डिटेल से फिर समझा दूंगा कि अभी इसको स्टडी करते हैं। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर with the help of operational and control instructions. It control data between input and output devices and the computer. ठीक है, कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान डाटा को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके फॉलोइंग फंक्शंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि सीपीयू कंट्रोल यूनिट के अहम फंक्शंस कौन से होती हैं। इट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ये डाटा और इंस्ट्रक्शन लेता है किससे, इनपुट डिवाइस से, और किसको भेज देता है, एएलयू को। नंबर वन पॉइंट समझ आ गई कि किससे इंस्ट्रक्शन ले रहा है, इनपुट डिवाइस से लेके किसको भेज रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। नंबर टू में क्या है कि ये आल्सो सेंड प्रोसीड डाटा टू द मेमोरी यूनिट स्टोरेज, कि ये प्रोसीड डाटा जो हो चुका होता है वो किसको भेज देता है, मेमोरी यूनिट को। और तीसरा अहम फंक्शन के ट्रांसफर प्रोसीड डाटा या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट टू द आउटपुट यूनिट, यानी पहले ये मेमोरी यूनिट को भेजता है और फिर वहां से किसको, आउटपुट यूनिट को। मैं दोबारा बता देता हूं इसको शॉर्टकट में कि ये डाटा इनपुट से लेके मेमोरी यूनिट को दे देता है और एएलयू को देता है, फिर मेमोरी यूनिट से ये किसको दे देता है, आउटपुट यूनिट को। इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर मैं एक दफा पूरे आज के चैप्टर की रिवीजन कर देता हूं। जो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि बेसिकली हमारे पास सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके तीन अहम यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। और इसके बाद हमने जब स्टडी किया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को तो हमने कहा उसके अंदर दो अहम फंक्शन होते हैं, एक अरिथमेटिक का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, और दूसरा हमारे पास किसका होता है, लॉजिकल यूनिट का, जिसमें एंड और नॉट गेट को डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम मैंने बताया था कि ये डाटा इनपुट से लेके आउटपुट तक पहुंचाता है, मगर कैसे, ये एरो के निशान आपको नजर आ रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट आप डाटा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देता भी है और वहां से लेता भी है। इसी तरह से ये मेमोरी यूनिट को देता भी है और वहां से लेता भी है, और फिर यहां से डाटा आउटपुट डिवाइसेस को भेज देता है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे मेमोरी यूनिट को, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। आज के लिए माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही काफी है कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो स्टडी किया। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर्स को अपने रजिस्टर्स के ऊपर नीट करके उतारना है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने इसकी मुख्तलिफ स्लाइड्स बनाई हैं, उसी तरह से आपने इसकी हेडिंग देके इसको नीट कर लेना है। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।